हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल गोरासन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पॉलिटी की एक नई सीरीज चला रहे हैं। इसके पहले भी हमने पॉलिटी के कई वीडियो बना रखे हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे चीज़ों को काफ़ी व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। हमने यहाँ पे हर अध्याय तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। अर्थात पॉलिटी के जो भी चैप्टर हैं उनको अलग अलग करके हमने पढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि आप जिस भी अध्याय को उठाइए उस अध्याय से सभी संबंधित प्रश्नों को पढ़ लीजिए। आपको प्रश्नों को इधर उधर खोजना न पड़े। ठीक है फ्रेंड, हमने यहाँ पे केवल उन्हीं सिलेक्टिव प्रश्नों को रखने का प्रयास किया है जो कि अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए अपने समय को बर्बाद न करते हुए हम देखते हैं कि हमारा आज का अध्याय क्या है। तो हमारा आज का अध्याय है अनुसूचियाँ। इसके अंतर्गत मेरा पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। ठीक है फ्रेंड, मूल संविधान अर्थात जब हमारा संविधान बना उसमें इसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, 8 अनुसूचियाँ, 7, 10, 12। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? कुल 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक फ्रेंड, यदि प्रश्न पूछ ले कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं तो 12, और यहाँ के प्रश्न से हो जाएगा मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8 अनुसूचियाँ। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा किस अनुसूची से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 5, 10, 8, 12। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी। भाषा किस अनुसूची से संबंधित है? भाषा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक फ्रेंड, और वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में कुल हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है फ्रेंड, यदि प्रश्न पूछ ले कि हमारे संविधान में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं हैं। भाषा किस अनुसूची से संबंधित है? भाषा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। जब संविधान बना या मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? कुल 14 भाषाएं थी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हमने 3 प्रश्नों को देख लिया। आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड, हम इसी प्रकार से सभी प्रश्नों से जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे उनको जब एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें हमें भूलेंगी नहीं और चीज़ों को रिलेट बार बार रटना नहीं कर पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम चीज़ों को काफ़ी आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का संबंध किस अनुसूची से है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 10, 5, 7, 2। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची से। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं। एक है समवर्ती सूची, एक है केंद्र सूची और एक है राज्य सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के कार्यों को दिया गया है, और केंद्र सूची के अंतर्गत केवल ऐसे विषयों को दिया गया है जिस पे केवल केंद्र कानून बना सकता है, और राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे विषयों को दिया गया है जिस पे कानून बनाने की अधिकार केवल राज्य को है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम रिलेट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हम समझते हैं दल बदल का नियम मतलब क्या है। फ्रेंड, पहले क्या था, जब ये दल बदल का नियम नहीं बना था उस समय फ्रेंड यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से लड़ता है तो पैसे की लालच में या मंत्री पद की लालच में जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाता था। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से सरकारें जो थी अस्थायी हो जाती थी।
जैसे कि मान लीजिए आप किसी पार्टी से जीते हैं, उसकी सरकार बन गई, कुछ समय के बाद आपको पैसे का लालच दिया गया या मंत्री पद का लालच दिया गया, तो आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जिससे कि इस पार्टी की सरकार गिर जाती थी और सरकार अस्थिर हो जाती थी। फिर दूसरी पार्टी की सरकार बनती थी, फिर वहाँ से फिर कोई दूसरा पार्टी और पैसे की लालच देता, फिर उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाते। इस प्रकार से काफ़ी देश अस्थिर हो गया था, देश में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। ठीक है फ्रेंड, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए दल बदल कानून लाया गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये दल बदल कानून कब लाया गया? दल बदल कानून पहली बात तो आपके 10वीं अनुसूची में लाया गया। और लाया कब गया? यह 52वां संविधान संशोधन सन 1985 ईस्वी में लाया गया। ठीक है फ्रेंड, सन 1985 ईस्वी में लाया गया। ठीक है फ्रेंड, जब ये ला दिया गया नियम, तो इसके पश्चात जो सरकार अस्थिर हो जाया करती थी, इसमें बदलाव हुआ और काफ़ी लंबे तक की हमारी सरकार चलने लगी। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की संख्या में कमी या बढ़ोतरी होती है तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? ठीक है फ्रेंड, जैसे कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर 2 भागों में टूट गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो इसके फलस्वरूप हमारे संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ होगा? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, तो इसके फलस्वरूप पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा। यदि कोई भी नया राज्य बनता है, जैसे कि तेलंगाना बन गया था और उत्तराखंड बना है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर लद्दाख बने हैं, तो जब ये अलग अलग राज्य बनते हैं तो इसके फलस्वरूप हमारी पहली अनुसूची में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस अनुसूची से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड, भूमि सुधार किस अनुसूची से संबंधित है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, 10, 12, 9, 5। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या फ्रेंड? सी, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक फ्रेंड, यह 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में कब जोड़ी गई थी? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, तो यह 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। तो यह कब जोड़ी गई? यह प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में। क्या फ्रेंड? प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और यहाँ से हम यह भी देख सकते हैं कि हमारे संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो सन 1951 में हुआ। और इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया? तो इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से चीज़ों को हम एक दूसरे से जोड़ते हुए काफ़ी चीज़ों को देख सकते हैं। भूमि सुधार किस अनुसूची से? 9वीं अनुसूची से है। यह कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951। यह प्रश्न घुमा कर पूछ ले कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में, और इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 11वीं, 6वीं, 12वीं, 8वीं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, 10, 12, 6, 11। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं और मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? ठीक फ्रेंड, यहाँ पे प्रश्न है कि वर्तमान में, ठीक फ्रेंड, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? यहीं पे पूछ सकता था कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, तो ये 2 अलग अलग प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 22, 14, 20, 25। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन यदि पूछता कि मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितना फ्रेंड?
14। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 3, 4, 9, 1। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची में। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं कि राज्यसभा में हमारी 250 सीटें होती हैं। राज्यसभा में 250 सीटें होती है, तो ये जो 250 सीटें हैं, अलग अलग राज्यों से इसमें व्यक्ति आते होंगे। तो यहीं अलग अलग राज्यों में कितने व्यक्तियों के लिए सीटें आवंटित होंगी, इसका उल्लेख कहाँ दिया गया है? चौथी अनुसूची में दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड ये देखेंगे कि सभी राज्य तो इसमें भाग लेते हैं राज्यसभा के लिए, और साथ में हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, ये भी राज्यसभा सीटों के में बंटवारा करती हैं। अर्थात यहाँ के भी जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा में चुन के जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 53, 54, 73, 52। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड, 52वां संविधान संशोधन सन 1985। ठीक है फ्रेंड, 52वां संविधान संशोधन सन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नगर प्रशासन किस अनुसूची से संबंधित है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 12वीं, 10वीं, 11वीं, 8वीं। ठीक है फ्रेंड, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर प्रशासन 12वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 10वीं, 9वीं, 32वीं, पहली। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन सन 1951। ठीक है फ्रेंड, प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों के नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा किस अनुसूची में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, पहली, 5वीं, तीसरी, छठी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 52, 74, 73, 62। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन सन 1992-93 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई। तो 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन सन 1992-93। ठीक है फ्रेंड, और 12वीं अनुसूची संबंधित किससे है? 12वीं अनुसूची नगर प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभी पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते किस अनुसूची से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, पहली, 7वीं, 5वीं, दूसरी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी, सभी पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते
दूसरी अनुसूची से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, 5वीं, 7वीं, चौथी, तीसरी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5वीं अनुसूची, जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है? ठीक है फ्रेंड, किस अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, 7वीं, छठी, चौथी, 8वीं। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या फ्रेंड? ए। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है और इसमें कितने प्रकार की सूचियाँ हैं? तो इसमें कुल 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। कौन कौन सी सूचियाँ हैं? पहली समवर्ती सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी केंद्र सूची। ठीक है फ्रेंड, समवर्ती सूची में ऐसे कानून जिस पे के कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को, और केंद्र सूची के अंतर्गत ऐसे विषय जिस पे कि कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को, राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे विषय जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य का। ठीक है फ्रेंड, तो आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के कुल कितने कार्य क्षेत्र हैं? अर्थात ऐसे कितने क्षेत्र हैं जिसपे कि पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने का अधिकार है? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, 13वीं, 18वीं, 29वीं, 32वीं। सॉरी फ्रेंड, नहीं, अर्थात 13 कार्य क्षेत्र, 18 कार्य क्षेत्र, 29 कार्य क्षेत्र, 32 कार्य क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 29 कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है फ्रेंड, पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए कुल 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं, अर्थात इन 29 कार्य क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था कार्य कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नगर प्रशासन के कुल कितने कार्य क्षेत्र हैं? ठीक है फ्रेंड, अभी हमने ऊपर देखा पंचायती राज व्यवस्था के कुल कितने कार्य क्षेत्र थे और यहाँ पे नगर प्रशासन के कुल कितने कार्य क्षेत्र हैं। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, 12 कार्य क्षेत्र, 18, 21, 29। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 18 कार्य क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज हमने कुल 21 प्रश्नों का अध्ययन किया है और हमने केवल 21 प्रश्नों का अध्ययन ही नहीं किया बल्कि इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे हमने उनको भी देखा है, और केवल देखा नहीं बल्कि समझा भी है। ठीक है फ्रेंड, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद फ्रेंड।